नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि डे 2 में इस समय काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में आप सभी जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि अब जो है सेकेंड अलॉटमेंट कब आएगा। सर क्या थर्ड कटअप भी आ सकता है, कैसा सेकेंड कटअप भी आ सकता है। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों ने जो है फर्स्ट अलॉटमेंट पे अपना सीट पा लिया है, यानी कि जिनको सीट अलॉट हो गई है, उनको कब तक वेरिफिकेशन कराना है, उनको कब तक पेमेंट करना है। साथ ही साथ आप सभी के मन में डाउट कंफ्यूजन होगा कि सर ये अपग्रेड का क्या रूल है। तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के डाउट कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा और लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो जो आपने प्रश्न पूछा था मैंने बकायदे उसको कॉपी पे लिखा था और उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप सभी के एक एक प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है, बशर्ते वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि बच्चों देखिए अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपके सेमेस्टर की जर्नी भी शुरू होगी और आपके सेमेस्टर की जर्नी में पूरी तरह से हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको गाइडेंस देंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। देखिए बच्चों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं किस विषय पे जो आपके मन में डाउट है कि सर सेकंड चॉइस फिलिंग या सर सेकंड काउंसलिंग कब होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ साफ तौर पे बताया गया, अगर आप इस अपडेट को पढ़ोगे, मैंने पढ़ लिया है कि यहाँ पे 4 अगस्त से आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों 4 अगस्त से आप सब लोग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब कई बच्चों का मन में डाउट होगा कि सर सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बच्चों जिन्होंने भी अपग्रेड किया होगा वो ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड में चले गए, जिनको सीट नहीं मिला है वो भी ऑटोमेटिक अपने सेकेंड राउंड में चले गए हैं। हालांकि आपको अपग्रेडेशन के लिए अपग्रेड करने के लिए 1000 का फीस पे करना होगा। हालांकि हम तीसरे पॉइंट पे डिटेल में अपग्रेडेशन की चर्चा करेंगे, लेकिन बस आप इतना जान लीजिए कि बच्चों सभी कोर्स का, आपका चाहे यूजी कोर्स हो चाहे पीजी कोर्स हो, सभी कोर्स में आपका 4 अगस्त से सेकेंड राउंड का सेकेंड चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि देखिए बच्चों एक बात और जान लीजिए, सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग शुरू होगी ना तो आराम से आप लोग सारा उसमें एडिट कर सकते हो, यानी कि आराम से फिर से अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए बीए में आपका जो है रैंक बहुत ज्यादा था और आपने अच्छे सब्जेक्ट डाले थे और आपको सब्जेक्ट नहीं मिला, तो आप उस हिसाब से सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना। और मैं बीए वाले बच्चों से कहना चाहता हूं कि कम से कम 10 प्रेफरेंस डालिएगा आप लोग, ठीक है। और बीएससी मैथ वाले बच्चे सारे प्रेफरेंस को चूज कर लेंगे, वहां पे जो ऑप्शन आ रहा था। बाकी जो बच्चे और कोर्स के हैं जो है बीबीए बीसीए एलएलबी बीएलएलबी एमएमएस एमकॉम, तो आप लोग भी अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लीजिएगा उसमें सेकंड राउंड में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों कहने का मतलब ये कि सभी कोर्स का सेकंड राउंड का काउंसलिंग सेकंड चॉइस आपका 4 अगस्त से होगा। और मान के चलिए भाई कि 3 दिन तक दो या 3 दिन तक आपको मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग के लिए, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 दिन बाद आपका अलॉटमेंट सेकंड अलॉटमेंट आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि सर क्या सेकंड कट ऑफ आएगा? हाँ भाई बिल्कुल आएगा। जैसे कि आप जानते हो कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया था तो कट ऑफ भी आया था ना रैंक वाइज वहां पे, तो इस बार भी आपका आएगा, ठीक है, सेकंड कट ऑफ भी आएगा। हाँ अब बच्चों यहाँ पे अपग्रेडेशन का रूल समझो। आप रूल क्या है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल थ्रू समझा रहा हूं कि किसी छात्र ने आपने फर्स्ट नंबर पे डी कैंपस को डाला था और सेकंड नंबर पे आपने कोई XYZ कोई कॉलेज डाला हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपका मार्क्स कम था, आपको सेकंड जो है कॉलेज अलॉट हो गया, तो उस केस में एक ऑप्शन आपको आया होगा कि आप 1000 रुपए पे करिए, ठीक है, और वहां पे सीट को लॉक करके, मतलब सीट को लॉक करके अपग्रेड करिए, एक बटन आएगा अपग्रेड का। तो अगर आप अपग्रेड कर दिए होंगे तो ऑटोमेटिक आप अपग्रेड में चले गए होंगे और आप सेकंड अलॉटमेंट का आपको वेट करना, ठीक है। ध्यान रहे जो बच्चे पेमेंट नहीं करेंगे 1000 रुपए, वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अपग्रेडेशन में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। हालांकि बच्चों लास्ट से कुछ नियम अलग था, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ अलग कर दिया है। तो मेरे इस कहने का सिंपल सा भाई वे है कि अपग्रेडेशन का मतलब ये कि मान लीजिए कोई बीए का छात्र है, आपको मेन सब्जेक्ट नहीं मिला, तो आपने भी अपग्रेड किया होगा और आपने अपग्रेड किया तो 1000 पे किया होगा आपने, तो आपको सेकंड अलॉटमेंट का वेट करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब सेकंड चॉइस फिलिंग आएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपग्रेडेशन कर चुके हो भाई। जब सेकंड चॉइस आपका 4 अगस्त से शुरू होगा और जो बच्चे अपग्रेड किए होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपग्रेडेशन में डाल चुके हो, ठीक है। लेकिन हाँ एक और बात समझना पड़ेगा, अपग्रेडेशन क्या मतलब क्या है, आप अपग्रेड कर दोगे तो आप अपग्रेड वहां पे करोगे तो देखो वहां पे अब जब 4 अगस्त को काउंसलिंग शुरू होगा बच्चों, तो मैं पोर्टल को देख के बताऊंगा कि क्या आपको अपग्रेडेशन करके छोड़ देना चाहिए या वहां पे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो वहां मैं आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार कुछ नियम बदल रहा है
तो उस समय मैं आपको देख के कंफर्म बता पाऊंगा। जब 4 तारीख से आपका काउंसलिंग शुरू होगा तो मैं बता दूंगा कि जो बच्चे अपग्रेड किए हैं क्या उनको फिर से चॉइस फिलिंग करना है या छोड़ देना है। अपग्रेड का मतलब क्या होता है भाई कि मान लीजिए देखिए आपने जो है एक से लेकर के भाई दो, देखिए दो आपने चॉइस फिलिंग किया था, एक डीडीयू चूज किया था और एक कोई एक्स कॉलेज चूज किया था। अब भाई एक्स कॉलेज आपको मिल गया है और आपने अपग्रेड कर दिया है, तो ऑब्वियस से बात है कि डीडीयू समझ जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे को डीडीयू चाहिए, तो वो तो समझ गया ना। तो कहने का मतलब बच्चों ये कि जब ये सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा तो मैं पोर्टल देख के बताऊंगा कि अपग्रेडेशन के बच्चों को कुछ करना कि नहीं करना, ठीक है। मेरे ख्याल समझ जाएगा। लेकिन हाँ बच्चों याद रखिएगा कि इसमें वो जो बच्चे 1000 पे किए होंगे वही अपग्रेडेशन में आएंगे। आगे देखिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन। देखिए बच्चों ऑफलाइन वेरिफिकेशन की जो बात आ रही है, देखिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए देखिए भाई यहाँ पे सबको ना एक वो मिला हुआ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए सबका जो लोग आप लोगों ने पेमेंट किया होगा तो सबका टाइम मिला हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो है आपको महाविद्यालय कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट में 2 से 6 अगस्त के बीच में क्या करना है, अपना वेरिफिकेशन कराना है। तो 2 से 6 के अगस्त के बीच में बच्चों यानी कि 2 तारीख से लेकर के 6 अगस्त के बीच में किसी भी दिन संडे को छोड़ करके, ठीक है, संडे को छोड़ करके सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप लोग जाकर के अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेना। हालांकि बच्चों अगर मैं बात करता हूं कि आपको पूरा क्या कुछ करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, देखिए हमने एक वीडियो डाला हुआ है कल का, यहाँ पे अगर आप होगा देखो यहाँ पे ये लगभग जो है 3300 बच्चों ने देखा हुआ है कि फीस पेमेंट के बाद क्या करना है। तो पूरा हमने यहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में बताया है, वेरिफिकेशन कैसे होता है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, इसको आप देख लीजिएगा। जो है इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जहां आप समझ गए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो भी बच्चों आपका डेट लिखा होगा इसके बीच में किसी भी दिन जाकर के आपको अपना वेरिफिकेशन करा लेना है। सभी लोग कराएंगे, लेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ बात आती है, तो देखो बाबू आप लोग का पेमेंट, आप लोग कहते हो कि सर जी पेमेंट कब तक करना है, तो देखो भाई पेमेंट आप लोग को कब तक करना है, यहाँ पे देखो लिखा है कि इनको 3 अगस्त तक करना था, तो यहाँ पे आपको डेट लिखा होगा तो उस टाइमिंग के बीच में आपको अपना पेमेंट कर देना है, उसे लेट नहीं करना। लेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है सीट कैंसिल हो जाएगा। अब आइए और कौन सा डाउट था, ऑफलाइन वेरिफिकेशन मैंने बता दिया है। जिन बच्चों ने पेमेंट कर दिया होगा 2 अगस्त तक, उनको 2 से मतलब 1 अगस्त तक शायद टाइम था, तो 2 से 6 के बीच में अपना वेरिफिकेशन करा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और उस वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ थर्ड चॉइस फिलिंग सर होगा या सर क्या थर्ड कट ऑफ आएगा, तो देखिए बाबू मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आखिर ये सोचिए आप कि ये सेकंड आपका चॉइस फिलिंग 4 अगस्त को क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई कि डीडीयू ने सभी बच्चों को बोला था कि आप लोग 2 अगस्त तक अपना पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, और बीए के बच्चों को पूरा 3 अगस्त तक पेमेंट करने के लिए। तो भाई 2 और 3 अगस्त तक क्या हो जाएगा कि ये फाइनल पता चल जाएगा कि कौन बच्चा पेमेंट किया कौन बच्चा पेमेंट नहीं किया। तो मान लीजिए किसी कोर्स में अगर 100 बच्चों का अलॉटमेंट हुआ था और 90 बच्चे उसमें फीस पेमेंट किए यानी कि 10 सीट बच गई, तो उसी की बेस पे तो आपका सेकंड चॉइस फिलिंग होगा ना, और सेकंड अलॉटमेंट का जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा और सेकंड अलॉटमेंट आएगा। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि जो मैंने लिखा थर्ड राउंड वाला, तो जब बच्चों सेकंड राउंड का आपका अलॉटमेंट आ जाएगा और उसमें जब पेमेंट करने का जब बच्चों को टाइम मिलेगा, जब बच्चे पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सीट बची है, और अगर सीट बची रहेगी बच्चों तो आपका थर्ड चॉइस भी आएगा, थर्ड काउंसलिंग थर्ड कटअप भी होगा आएगा आपका। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या सेकेंड राउंड से सीटें बचती हैं नहीं बचती है। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि अब बच्चों 2 अगस्त तक जो बच्चे जब पेमेंट कर लेंगे तो डीडीयू देखेगा कितने बच्चे ने सीट छोड़ा है, उस हिसाब से डीडीयू उन पे काउंसलिंग कराएगा, उस हिसाब से कटअप जाएगा, उस हिसाब से रैंक वाइज कटअप आएगा, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तो बस बच्चों यही सब मुझे आपको बताना था। वीडियो को पूरा आई थिंक आपने देखा होगा तो आपका डाउट कंफ्यूजन जरूर क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, जहां मैंने वेरिफिकेशन को लेकर सब कुछ बताया हुआ है। और एक और बच्चों जानकारी कि अगर आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, चूंकि अब तो करना ही पड़ेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके लिए हमारा डीएस सेमेस्टर एग्जाम आपके लिए रामबाण जो है सिद्ध होगा। इसके थ्रू जुड़ करके आप जो है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की जर्नी को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी के मन में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आगे के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। बाकी एक दो बात और बताना चाहते हैं बच्चों, क्या कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, अगर आपने 200 रुपए पे कर दिया तो, ठीक है। और सेकंड राउंड में सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी की जब नोटिफिकेशन आएगी सेकंड राउंड को लेकर के तो वहां हम आपको 4 तारीख को कंफर्म बताएंगे, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।